मित्रों, इस संसार में अवधि तो हर एक की बनी हुई है, चाहे हम युग की बात करें, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग या किसी सामान्य वस्तु की। लेकिन हम आपसे ये भी बता रहे हैं कि किसी भी समापन की स्थिति में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर द्वारका नगरी, सुंदर सी द्वारका नगरी जिसको हम बोलते हैं जो स्वर्ग से भी सुंदर है, उस द्वारका नगरी का समापन आखिर किन वजह से हुआ। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से द्वारका नगरी समुद्र विलीन हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप जय श्री कृष्ण लिखकर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। मित्रों, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनका लालन पालन जो है गोकुल नगरी में यशोदा माँ और नंद बाबा के हाथों किया गया। और पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ ही रखा होगा कि हर युग में जो है भगवान श्री हरि नारायण का अवतार हुआ, वैसे ही द्वापर युग में उनका अवतार हुआ। उनकी बाल अवस्था से उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थीं, उनको अपने युग में जो है इतनी कलाएं दिखानी थी और उस युग में जो भी अत्याचार, अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को समाप्त कर मनुष्यों के बीच में जो है ज्ञान का प्रकाश डालना था। इसी वजह से उनका द्वापर युग में ही जन्म हुआ था। और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने द्वापर युग में हर कला का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और साथ में जो है गीता का अटूट उपदेश देते हुए मनुष्य को हर पाठ पढ़ाया। तो आज हम आपसे यही बताने वाले हैं कि आखिर द्वारका नगरी, जब वो बचपन में गोकुल में पले बढ़े, उसके बाद जो है जैसे ही कंस का अत्याचार बढ़ा तो वो गोकुल से मथुरा आए। उन्होंने जो है कंस का वध किया। कंस के वध करने के बाद जो है जरासंध उनसे ज़्यादा ही क्रोधित हो गया था, और जरासंध इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप में तो परेशान नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो जितने भी यदुवंशी थे, वो जितने भी ग्वाल वाले थे, उन सभी की रक्षा करना भगवान श्री कृष्ण का एक दायित्व था, एक जिम्मेदारी थी। तो उन मनुष्यों को बचाने के लिए, उन ग्वाल वालों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है रातों रात वहाँ पे विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप मेरे लिए एक नया नगर बसाएं, एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। रातों रात समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी जिसको हम द्वारिका नाम बोलते हैं। और द्वारिका नाम इस वजह से रखा गया कि उस नगरी के चारों तरफ बहुत सारे द्वार ही द्वार, दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे, इस वजह से उसका नाम द्वारका नगरी रखा गया। वहीं पे उन्होंने जो है मथुरा के जितने भी निवासी थे उनको रातों रात भगवान श्री कृष्ण माया के माध्यम से जो है उन सभी को जो है द्वारका नगरी ले गए। लेकिन कहते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी युग का जब निर्माण होता है तो उसका समापन भी आवश्यक है, और समापन होना ही होना है। भगवान श्री हरि नारायण ने गीता में उन्होंने यह भी कहा है कि जिस वस्तु या जिस सामान या व्यक्ति विशेष का यदि अगर निर्माण हुआ है तो उसका समापन भी होगा। ऐसे ही द्वारका नगरी का विलीन हुआ। द्वारका नगरी जो है जलमग्न हो गई, जल में डूब गई। और द्वारका नगरी के जलमग्न होने के केवल दो कारण हैं। वैसे आपने तो देखा होगा, आज भी आप मथुरा जाएंगे या वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। वहाँ के इस निधि वन में जो है आज भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपने सखियों समेत आज भी रास का कार्यक्रम करते हैं, यानी नृत्य संगीत का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन द्वारका नगरी का उन्होंने जो है विलीन कर दिया था, और विलीन होने के दो ही कारण थे। कहा गया है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के दौरान जो है राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उन सभी पुत्रों का विनाश हो गया था। पांडव की विजय हुई थी, और वहाँ पे जो है जितने भी कौरव थे, 100 कौरव थे, सभी का विनाश हो गया। तब युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वापस हस्तिनापुर आए थे तो उनके आने के बाद जो है वहाँ पे जो गांधारी थी, जो कौरवों की माता थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे इस कुल का समापन हुआ है, जैसे आपने जो है मेरे कुल का विनाश किया है, वैसे ही आपके कुल का भी विनाश होगा। आपके कुल में कोई भी नहीं बचेगा। तो पहला कारण यही था। और दूसरा कारण ये था कि जब द्वारका नगरी में आकस्मिक कोई ऋषि मुनि आए थे, और उन ऋषियों ने जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे,
जो नया नवयुवक थे वो जो है उन ऋषियों को देखकर उनसे मजाक एक हट करने के लिए जो है उन भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र था, जिसको हम साम बोल देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम साम है, तो साम ने जो है एक औरत का वेश रखते हुए उन ऋषियों से कुछ मजाक सा किया और उसने बोला कि मैं गर्भवती हूँ। तब उन ऋषियों ने अपनी अंतरात्मा से जो है साम को पहचान लिया और उन्होंने कहा, यदि अगर तुम हमसे कह रहे हो कि तुम एक स्त्री और तुम गर्भवती हो तो तुम्हारी वाणी जो है एकदम सत्य निकले, तथास्तु। उन्होंने उस जगह पे श्राप दिया था। तब साम जो है एक स्त्री रूप में पूरी तरह बदल गया था और स्त्री होने के बाद जो है जब वह गर्भवती हुआ तो उसके पेट से जो है द्वापर युग का अंत निकला था। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से आज द्वापर नगरी जो है, जिसको हम द्वारका नगरी बोल देते हैं, वह जल विलीन हो गई, जलमग्न हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ज़ोर से बोले राधे राधे।